हाँ दोस्तों, सब लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे करके। हमें थोड़ी देर के लिए बने रहना पड़ेगा। लाइन पर ऐसे ही बने रहिए तब तक। आप लोगों के माइंड में यदि कुछ आ रहे हैं सवाल जवाब, या इस एक्टिविटी के संदर्भ में और जो भी योजना है कि आप ये कर सकते हैं, या जैसे कि अभी अभी प्रियंका जी ने बहुत सुंदर रीति से स्पॉट पेंटिंग कैसे होती है उसे बताया। पूजा ने बहुत अच्छे से क्राफ्टिंग के बारे में बात की। तो दोस्तों, ये जो सभी विषय हैं, यह विषय न ही केवल अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे उसे। आवाज क्लियर है बेटा? हमारी आवाज? हाँ जी यस मैम। मैम। हाँ। जी मैम। हाँ, तो बस लोग जुड़ रहे हैं। जब तक वो लोग जुड़ते नहीं है तब तक आप लोगों में से भी यदि किसी के पास कोई एक्टिविटी है कि हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो प्लीज वेलकम। ये मंच आप लोगों के लिए है दोस्तों, और आपका है। ये एक्टिविटी आपके अंदर की है ना? तो बस आपको एक मोटिवेशन देना है कि आपके अंदर के जो सुप्त कलागुण है उसे कैसे विकसित किया जाए। इस कार्यक्रम के संदर्भ में हमारा और हमारे हिंदी विभागाध्यक्ष जी का जो प्रयोजन रहा, उस प्रयोजन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा प्रयोजन वही है दोस्तों कि एक तो आपको बहुत अच्छे से मोटिवेट कर दे, और दूसरा प्रयोजन यह है कि आपका और सर जी का, उन दोनों को एक सूत्रता में पिरो दे, ताकि आप उनसे परिचित हो जाए। आपका और उनका यदि होता नहीं है लेक्चर्स के रूप में, हम कोविड-19 के कारण बहुत बिजी शेड्यूल हम सबका हो गया है, क्योंकि यदि मैन्युअली कॉलेज होता तो शायद ही हम सब एकत्रित आते, बोल पाते। लेकिन अब कोविड-19 की वजह से शायद हमें ये ऑनलाइन पेंडॉल में ही हमारा स्वागत, वेलकम फंक्शन जो है उसे हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। 25 लोग हो गए हैं और 5 लोग जुड़ जाएंगे, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। विद्या जी, आपका कहना था कि मैडम हमें और एक बार बात करनी है, तो प्लीज वेलकम बेटा, आपका स्वागत है। विद्या? जी मैम। हाँ जी। मैं विद्या पाटिल इस संडे एक्टिविटी में आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैम ने पहले बताया था कि हम हिंदी की छात्राएं हैं। हमारा भी एक परिवार है, जैसे कि हमारा अपना परिवार होता है घर का, वैसे ही हमारा भी एक हिंदी का परिवार है। जैसे परिवार में रहकर सभी त्योहार साथ मिलकर मनाते हैं, वैसे ही हमारा हिंदी का एक परिवार है। इसीलिए हमें इस परिवार के हर त्योहार यानी कि लेक्चर्स, वेबिनार, इन सभी में उपस्थित रहना हमारा प्रथम कर्तव्य है। और आज भी आप सभी ने अपनी उपस्थिति दर्शाई, इसीलिए मैं आप सभी का इस संडे एक्टिविटी में सहर्ष फिर से स्वागत करती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। क्या मैं कर सकती हूँ मैम? हाँ जी, बिल्कुल स्वागत है बेटा आपका। जी थैंक यू। जिंदगी है एक सफर जिसमें जुड़ते हैं कई लोग। जिंदगी है एक सफर जिसमें जुड़ते हैं कई लोग। कुछ लोग दे जाते हैं साथ जिंदगी भर भर का, तो कुछ छोड़ जाते हैं बीच सफर में। जिंदगी है एक सफर। जिंदगी है एक सफर जिसमें जुड़ते हैं कई लोग। जो कुछ करते हैं हमारा काम आसान, तो कुछ हमसे ही निकलवाते हैं अपना काम। जिंदगी है एक सफर। जिंदगी है एक सफर। वो तो निर्भर है हम पर कि हम इस सफर में अपना स्थान निश्चित कर पाते हैं या नहीं। जी धन्यवाद मैम।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया विद्या जी, आपने किया हुआ प्रयास निश्चित ही सराहनीय है। बहुत बढ़िया। देखिए, आपको इस एक्टिविटी की सूचना देते समय हमने आपको बताया था कि आप में ही राइटर छिपा हुआ है, आप में ही एक्टर छिपा है, आप में ही एक उत्कृष्ट कलाकार छिपा हुआ है ना। आप देखिए कि कितने लोग हमारे बीच में आए, अपने अपने हर एक्टिविटी को प्रस्तुत कर पाए। और यदि है कोई, देखिए पूजा हो गया, पूजा जी का नाम हुआ, दीक्षा जी, प्रियंका जी, कविता जी भी यहाँ पर थे, गायत्री जी, विद्या जी, कोमल। कोमल जी, आप कुछ कहना चाहती थी उस समय में, लेकिन नहीं कह पाए। यदि आपकी इच्छा होती है तो प्लीज आप अपने आप को, आपका माइक ऑन कीजिए और अपनी बात को यहाँ पर रखने का प्रयास कीजिए। FYBA में से कोई? अंकिता, निशिगंधा? हाँ मैम, मैंने कुछ स्केच और कंदील बनाया माइक्रोम का, वो दिखाना था। हाँ, आइए बेटा, स्वागत है आपका। ओके। वेलकम बेटा, वेलकम। सो नाइस। मैम हमें नहीं दिखाई दे रहा। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? आपका नेटवर्क इशू होगा बेटा, सभी को दिखाई दे रहा है। ओके मैम। हाँ जी, रुचिता, आप थोड़ा ब्रीफली बताइए बेटा उसे कि आपने किससे बनाया हुआ है, और कौन कौन सी चीजें आपको लगी, और कितना समय लगा ये बनाने में। सो नाइस बेटा, बहुत ही बढ़िया आपने ये बनाया हुआ है। मैम दिखे ही नहीं। अरे ऐसे कैसे, हमें तो दिखाई दे रहा है। थोड़ा बीच में कर लेते हैं मैम नहीं दिख रहा है। आप एक एक काम कीजिए, अपना पेज चेंज दिखाई कीजिए। नहीं दे रहा है, उसे फिर से दिखाने के लिए कहिए। अच्छा, अब क्लियर है बेटा? नो मैम, अभी भी नहीं दिख रही। आप दिख रहे हो? ठीक है, हम हमारा कैमरा ऑफ करते हैं शायद। अब दिख रहा है क्या मैम? यस मैम, हाँ, अभी अब दिख दिख रहा रहा है। है। मैम हमें नहीं दिख रहा। हाँ बेटा, आपको जिनको सर दिखाई दे रहा है आपको भी? पल भर के लिए दिखाई दिया, बाद में नहीं। अभी ये शायद आपका वो जो प्रोफाइल फोटो है वो दिखाई दे रहा है। हेलो मैम। मैम हाँ, अभी दिखाई दे रहा होगा सभी को। ओके ओके। मैम, ये माइक्रो थ्रेडिंग मैंने भी की है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और कोई दूसरी पेशकश है आपके पास? नहीं नहीं, क्या था मैं स्केच थे और बताएं, आपने ये जो बताया अभी, जो वो कैसे, कौन हाँ, कौन सी चीजें निकाली, और कौन कौन सी चीजों को उतना आपको कितना समय लगा? कंदील के लिए इसके लिए मुझे 2 दिन लगे थे। माइक्रोम के 4 धागे लगे थे, रोल आता है, और ये मनी अलग अलग कलर के। समय पूछा है ऐसे कि ये नंबर की वेरी गुड बेटा। और कुछ है आपके पास? नहीं, बस ओके। और वेरी गुड बेटा। और किसी को कुछ है आपकी एक्टिविटी, तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं।
मैम मेरे पास है पूजा शर्मा। हाँ जी, बताइए। को तो पकड़ो बैक कैमरा कर देते हैं। खाट नहीं है नीचे। सो नाइस बेटा, वेरी बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गुड गुड। आप ये जो फोटो है ये अपने ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जिन्होंने कुछ नहीं बनाया है उनको भी ये एक मोटिवेशंस मिल जाए। मैम मैं बताऊँ? हाँ बताइए, और कौन है? पूजा, लेकिन आप ही ने बनाए क्या ये सब? बहुत बढ़िया सर, दिखाई तो दे रहा है ना आपको अभी? हाँ हाँ हाँ, दिखाई दे रहा है। ओके ओके। सुंदर बनाया है, अच्छा बनाया है। बस मैम और 2-3 चीजें थी वो यूज कर ली। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, बहुत ही बढ़िया है। आप प्लीज आपके जो निकाले हुए सारे के सारे फोटो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम सभी लोग दीपावली के त्योहार पर आप ही के घर पर आए खरीदने के लिए। कस्टमर भी आपको फ्री ऑफ चार्जेस मिल जाएंगे। जी मैम। हाँ, और कोई है आप में से जो अपना मंतव्य रखना चाहता है? बताना चाहती हाँ जी, बोलिए। हूँ, मुझे माइक्रम का बड़ा शौक है, तो मैंने माइक्रम का बनाया है मोबाइल रखने का। सो स्वीट बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हमारे पास छोटा मोबाइल था तो ये बनाया था आपने। हाँ हाँ, मस्त बना है बेटा। कितने दिन लगे आपको ये बनाने में? एक दिन लगा। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, और ये सुंदर। चाबी रखने का वो होता है। हम्म। इसे भी एक ही दिन लगा है मैम। ओके ओके, बहुत बढ़िया बेटा, सुंदर। ये दोनों दोनों के जो टुकड़े टुकड़े होते हैं ना, उससे जोड़कर मैंने ये बनाया है। ओके ओके, गुड ये गुड, आधा पूरा है। बहुत ही क्रिएटिव और बनाया तोरण है। बनाया है दीपावली की। दीपावली का लगेगा ना तोरण, तो इसलिए तोरण बनाया घर में। सो स्वीट बेटा, बहुत ही क्रिएटिव है आपका, सभी लोगों ने बहुत ही सुंदर रीति से आपने तैयार किया हुआ है। ये भी आधा पूरा है मैम, अच्छा, करने का बाकी है। ओके ओके ओके। और कोई है बेटा आप में से जो कुछ कहना चाहती हो? अंकिता, निशिगंधा, गीतांजलि, हर्षाली? चलिए, किसी को यदि कुछ प्रेजेंट नहीं करना है तो हम सर से गुजारिश करते हैं, जिस सेलिब्रिटी की बात हम लोग अभी तक कर रहे थे, जो परिवार के हमारे हिंदी विभाग के मूल सूत्रधार के रूप में अपनी भूमिका को गत कितने सालों से निभा रहे हैं। उनके रिसर्च अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पब्लिश हो चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि SYBA में कथेतर गद्य, जो अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा विषय है, अनेक प्रकार की गद्य विधाओं से आप सभी लोग हमेशा से परिचित हो आ रहे हैं। ऐसी बुक के राइटिंग में सर का वरदहस्त रहा है। ऐसे सर जी को हम अनुरोध करते हैं, कृपया सर आप इस मंच पर सर आपका स्वागत है। और हमारे ये बच्चे हमारे परिवार के सबसे छोटे बड़े और सभी लोग सम्मिलित हैं। सर आपसे मिलने के लिए लोलूप है। सर जी आपका स्वागत है, प्लीज सर। धन्यवाद मैडम। सभी को मैं दिखाई दे रहा हूँ?
हाँ जी सर। सर। जी सर। और जी सर। और सुनाई दे रहा हूँ? जी यस सर। सर। सुनाई दे? सर। ओके 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 ओके। लगभग अभी इस समय 27 पार्टिसिपेंट जो है जुड़े हुए हैं। शुरू में मैंने जब ज्वाइन किया तो लगभग 32 लोग थे, और उससे भी पहले शायद 35 तक जो है छात्र जो है जुड़े हुए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और ये पहले दिन, पहले संडे का बहुत ही बढ़िया आयोजन मैडम ने और आपने किया है। कल जो है मैडम ने मुझसे बात की कि सर हम ऐसा ऐसा आयोजन कर सकते हैं क्या? तो मैंने तुरंत जो है मैडम को हाँ कहा। मेरी केवल हाँ यह जो है इसमें रोल रहा है। बाकी सारा आयोजन और ये सारी जो एक प्रकार की कल्पना है, ये मैडम की रही है। अभी हम ऑनलाइन जुड़े हैं, इसलिए हम नहीं कह सकते कि सब तालियों से जो है मैडम का अभिनंदन करें, क्योंकि ऑनलाइन ने जो है तालियां ही बंद कर दी है। तो सभी लोग जो है मैडम का इस बहुत ही सुंदर आयोजन के लिए अभिनंदन करते हैं शब्द सुमनों से, और इंतजार करते हैं कि जल्द से जल्द हम ये कोरोना के चपेट से बाहर निकलें और ऑफलाइन तरीके से बिल्कुल एक दूसरे से मिलते हुए इस तरह के आयोजन करके एक अपने विभाग का एक अनोखापन सभी लोगों को दिखाएं। आप लोगों ने जो भी मैंने देखा, एक गजल शायद एक मुझे अभी नाम नहीं आ रहा, शायद दीक्षा साळवे थी, और एक रुचिरा ने भी बहुत रुचिरा बारी थी। ये सुंदर जो है घर में सुशोभीकरण के लिए या गृह सज्जा के लिए जो जो भी सुंदर हम चीजें जो है घर में लाते हैं, लगाते हैं, दिवाली जैसा जो दीपावली का जो पर्व होता है, उसमें भी कई सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। ये सुंदर आयोजन और इन वस्तुओं का सुंदर निर्माण जो है आप लोगों ने किया है, मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और बिल्कुल ये आप अभी अपने अपने घर पर हैं, आप अगर वहां पर होती तो ये सारी लड़कियों की एक एक चीज जो है मैं खरीद लेता। हमारे महाविद्यालय में कई सालों से देखिए जो स्टूडेंट अभी टीवाई में हैं या जो एसवाई में है, उन लोगों को पता होगा कि हर साल जो है हमारे महाविद्यालय में एक हस्तकला प्रदर्शनी का आयोजन होता है। और आप जैसी जो होनहार छात्र हैं या जो कला प्रेमी हैं, जो अलग अलग तरीके की चीजें बनाते हैं, जो बिल्कुल मतलब कम खर्च में जो चीजें बनाई जाती हैं, घर में जो चीजें होती हैं उसी के माध्यम से इन वस्तुओं का, इन सुंदर चीजों का निर्माण किया जाता है। तो आपके लिए वह मंच भी महाविद्यालय में है कि हस्तकला प्रदर्शनी में आप अपनी इन चीजों को प्रदर्शन के लिए भी रख सकते हैं। और वहां पर कई सारी ऐसी लड़कियां हैं, देखिए कि जिनको बाहर के दुकानदार जो हैं ऑर्डर भी देते हैं कि इन वस्तुओं का निर्माण करें। वो टॉय भी बनाती हैं कई सारी लड़कियां जो घर में हम रखते हैं या बच्चे जिससे खेलते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर आयोजन है। ये सृजनात्मकता है आपकी, नया निर्माण करने की आपकी ये क्षमता है। जिन लड़कियों ने कुछ सुंदर बात भी की है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। कविताएं तो होती ही है, कविताएं तो बहुत सुंदर जो है विद्या ने हो या फिर इससे पहले जो दीक्षायान ने, अभी नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये कविताएं आप ग्रुप पर डाल दो। मेरे नंबर पर भी भेज दीजिएगा ताकि ये शारदीय के लिए हम इसको पब्लिश करेंगे, इसको प्रकाशित करेंगे। इसमें अगर कुछ गलतियां हैं तो उसे सुधार कर जो है प्रकाशित किया जाएगा। हिंदी दिवस का जो हमने कार्यक्रम किया था देखिएगा, उसमें हमने नवांकुर भित्ति पत्रिका का प्रकाशन किया उस दिन 14 सितंबर को। और ये भी हमारे विभाग की एक अनोखी परंपरा रही है कि जब से मैं आया हूँ, मुझे यहाँ आकर अभी 16 साल हो गए हैं,
16 साल से मैं इस महाविद्यालय में पढ़ाने का काम कर रहा हूँ और अध्ययन भी कर रहा हूँ। हर जो नई पीढ़ी आती है, हर जो नई एक बैच आती है फर्स्ट ईयर के रूप में, इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। देखा गया है कि ज्यादातर बदमाश जो होती है वो फर्स्ट ईयर की ही स्टूडेंट होती हैं, जो ज्यादा परेशान करती हैं। उनसे मेरा अभी तक जो है कुछ अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से संबंध नहीं आया है, क्योंकि ये जो है कोरोना के चपेट में है हम, और इस कारण जो है हमने एक विभाजन इस तरह का किया है कि कहानियां मैडम पढ़ाएगी और दूसरे सत्र में जो कविताएं हैं उसका अध्यापन मैं करूंगा। इस तरह का विभाजन हमने किया है और यही कारण है कि हमारी भेंट नहीं हो पाई है। जो एसवाई की स्टूडेंट है उनसे लेक्चर के माध्यम से मुलाकात होती है, लेकिन अभी भी जो है जिस रूप से हम आपको चेहरे से नहीं पहचानते हैं। एक दो लड़कियां जो है अपना वो क्या वीडियो कैमरा जो है जो ऑन एक पल के लिए ऑन होता है, उस समय पता चलता है कि ये पूजा शर्मा है ना। पूजा शर्मा को ही मैं पहचानता हूँ SYBA की। बाकी जो भी स्टूडेंट हैं उनसे अभी तक मैं चेहरे से मिला नहीं हूँ। केवल शब्दों से जो है हाँ सर आवाज आ रही है, इस रूप में मैं आपको पहचानता हूँ। लेकिन मुझे ये भी पता है कि फर्स्ट ईयर को मैंने आपको देखा है और आप जब सामने आएंगे कि अरे ये पूजा है, ये प्रियंका है, ये और कोई है, तो इस तरह से जो है मैं आपको पहचान लूंगा। तो बड़ी ही मतलब एक उत्साहवर्धक जो है आपकी SY की भी बैच है। SY के जो स्पेशल अभी देखिए ये जो CBCS आया है ना, तो CBCS के जरिए जो है अब ये स्पेशल उतना नहीं रहा है जैसे पहले हुआ करता था। अभी जिस भी विषय में आप BA स्तर पर 24 क्रेडिट पूरे करेंगे तो उस विषय में आप MA कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से ही विषयों का चयन भी आप कीजिए कि हर एक विषय के कम से कम 3 विषय के जो है क्रेडिट आपके 24 क्रेडिट पूरे हो। इस तरह से आप SY की लड़कियों को ये सूचना है कि क्रेडिट पूरे कीजिए। 3 विषयों के क्रेडिट आप पूरे कर सकते हैं और आगे जाकर MA में आप तीनों में से कोई एक विषय में MA कर सकते हैं। तो एक अच्छा अवसर भी आपको इस CBCS के माध्यम से प्राप्त हो चुका है। ये आज की जो एक्टिविटी के संदर्भ में मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे महाविद्यालय में जब ये रेगुलर रूप से हमारा महाविद्यालय चलता है तो हिंदी विभाग के द्वारा कई सारे इस तरह के आयोजन होते हैं। देखिए ये वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन किया जाता है हर साल। वाद विवाद जो प्रतियोगिता होती है उसका भी आयोजन होता है। कई सारी हमारी छात्राएं भित्ति पत्रिका के रूप में जो है स्केच भी बना कर ले आती हैं। वो हाथों से जो है भित्ति पत्रिका बनाई जाती है। इस साल हमने डिजिटल रूप में उसे बनाने का प्रयास किया है। इसके अलावा काव्य वाचन प्रतियोगिता भी हर साल आपको देखने के लिए मनाई हुई या आयोजित की हुई दिखाई देगी। क्योंकि आप अगर पिछले कुछ शारदीय के अंक देखोगे, लाइब्रेरी में वो सारे अंक हैं, तो उस अंक में हर एक विभाग का अहवाल होता है, रिपोर्ट होता है और उस रिपोर्ट में उस विभाग द्वारा उस साल कितने कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, कौन से कार्यक्रमों का आयोजन किया, ये सारी जानकारी उसमें होती है। आविष्कार जो यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है उसमें भी हमारे विभाग का जो है लगभग पहले, दूसरे, तीसरे चरण तक विभाग की छात्राओं ने अपनी जो है गुणवत्ता या अपना जो है एक कौशल है वह दिखाने का प्रयास किया है। तो कुल मिलाकर जो है एक सजीव विभाग के रूप में हम पहचान महाविद्यालय में है कि कुछ न कुछ जो है हलचल, कुछ न कुछ गतिविधियां इस विभाग में होती है। तो इस साल जो है थोड़ा सा कुछ लग रहा था कि हमने कुछ भी नहीं किया। हिंदी दिन का आयोजन किया, केवल एक व्याख्यान सुनने के लिए मिला, बस इसके अलावा कुछ नहीं हो पाया था।
लेकिन मैडम ने जो बात मुझे कही और मुझे लगा कि इसमें कुछ दम है, और उस तरह से आयोजन भी बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया जो है किया गया। और ऐसा नहीं लगा कि हम ऑनलाइन रूप से जो है कुछ देख रहे हैं या कुछ उस तरह से हम सुन रहे हैं। ऐसा लगा कि आप जिस तरह से जो है प्रस्तुत कर रहे थे अपनी चीज़ों को, अपने शब्दों को, तो लगा कि ये प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने जो है कार्यक्रम हो रहा है। मैं पुनश्च एक बार मैडम को और आप सभी जितने लोग इसमें सहभागी हुए और जितने लोग यहाँ पर दर्शक के रूप में भी उपस्थित हुए, मैं उनको भी जो है एक बधाई देता हूँ कि आप इसमें शामिल हुए। हम कुछ कर नहीं सकते हैं तो कम से कम किसी ने कुछ कलाकृति हमारे सामने प्रस्तुत की है, तो उसकी प्रशंसा करके, उसकी हौसला अफ़ज़ाई करके जो है हम अपना भूमिका है, हम अपना रोल उसमें दे सकते हैं। तो इसलिए जो देखने वाले थे, जो दर्शक के रूप में उपस्थित रहे हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और अगले संडे अगर संभव है तो अगले संडे जो है ये सारे देखने वाले ज़रूर अपनी ओर से कुछ न कुछ प्रस्तुत करेंगे, ऐसी अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। आपको बहुत फिर से शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, आप सभी ने जो है मुझे यहाँ पर सुना। मुझे और एक बात कहनी है, जो भी गूगल क्लासरूम के माध्यम से हम वीडियो भेज रहे हैं या लाइव रूप से कुछ आपसे व्याख्यान के माध्यम से बात कर रहे हैं, तो जो भी समस्या आपको होगी उस मुद्दे को लेकर, उस विषय को लेकर, तो खुले मन से पूछना है। डरना या बिल्कुल बेहिचक होकर जो है बात करनी है, डरना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कोई भी समस्या, कितनी भी मामूली समस्या हो, आप बिल्कुल खुले मन से पूछ सकते हैं कि सर क्या कहेंगे, मैडम क्या कहेंगी। इस तरह से जो है मन में कोई संकोच की भावना नहीं रखनी है और अध्ययन करना है। मैं बाकी सभी स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगा कि सभी विषय तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अंग्रेजी विषय का खास ध्यान रखना है। अंग्रेजी विषय का अध्ययन जो है रोज करना है। हर दिन जो है अंग्रेजी की पढ़ाई करनी है, क्योंकि कई सारी हमारी हिंदी, मराठी या इकोनॉमिक्स की जितनी भी छात्राएँ हैं या ज्योग्राफी की, साइकोलॉजी की, ये सभी छात्राएँ, इनमें से 50% छात्राओं की जो है अंग्रेजी बैक रह जाती हैं। तो ऐसा ना हो, हमने ये पिछले सालों से जो है परंपरा बना कर रखी है कि एसवाई में हिंदी स्पेशल में आने के बाद उन लड़कियों का अंग्रेजी बैक नहीं रहता है। एक इक्का-दुक्का अगर लड़कियाँ छोड़ दें, तो सबकी अंग्रेजी मैं केवल इतना ही कहता हूँ कि आप अंग्रेजी का ध्यान रखो। अंग्रेजी आती नहीं है, जो सब्जेक्ट आता नहीं है, जो समझता नहीं है, उसको बार-बार अपने पास रखना है, उसका बार-बार अध्ययन करना है। इतना जो है एक मूल मंत्र आप याद रखो, ताकि अंग्रेजी बैक ना रहे। क्योंकि होता क्या है देखिए, आपकी अगर फर्स्ट ईयर की अंग्रेजी बैक रहती है, तो आपको सेकंड ईयर में तो एडमिशन मिलता है। फिर आपकी फर्स्ट ईयर की भी बैक रही, सेकंड ईयर में एडमिशन, सेकंड ईयर की भी बैक रहती है। कभी-कभी सेकंड ईयर की निकल जाती है, लेकिन फर्स्ट ईयर का जो अंग्रेजी का कोई एक सत्र का पेपर जो है बैक रहता है और आपको टीवाई को एडमिशन नहीं मिलता। और इस तरह से आपका एक 3 साल की बजाय आपको 4 साल जो है ग्रेजुएशन के लिए लगते हैं। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखिए, अंग्रेजी का रोज जो है अध्ययन करना है। कोई भी समस्या हो, मुझसे पूछो, मैं पीडी पाटिल सर से पूछकर आपको बताता हूँ। अगर आपको पीडी पाटिल सर से पूछना थोड़ा-सा संकोच हो रहा है या डर लग रहा है तो। मेरा नाम लेकर आप पीडी पाटिल सर से कोई भी सवाल जो है पूछ सकते हो कि सर ने कहा है आपसे बात करें और मुझे ये समस्या है। इस तरह से आप अगर उनसे सीधी बात करते हो, तो वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे मन के व्यक्ति हैं और वो भी आपसे जो है आपकी हर शंका का ज़रूर समाधान करेंगे। तो ये एक बात, एक अध्ययन के रूप में जो है आपको एक बात बताना चाहता था। अंग्रेजी विषय का ध्यान रखिए। तो यहाँ पर मेरी बात जो है
समाप्त करता हूँ और आपको पुनः एक बार बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का आयोजन करके आपने विभाग में जो है एक 4 चाँद लगा दिए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज की अध्यक्षीय समारोह की ओर आपने प्रकाश डाला। दोस्तों, आपको जिस सेलिब्रिटी के बारे में हम अब तक बात कर रहे थे, शायद आपको उस सेलिब्रिटी के नाम और उनके चारित्रगत क्वालिटी जो है वह आप उनकी बातचीत से, उनके वक्तृत्व से आप सभी लोग परिचित हो ही गए होंगे। दोस्तों, परिवार का जो मूल सूत्रधार होता है, परिवार का जो मुखिया होता है, वह परिवार की सभी चीजों को आत्मसात करता है। बस वैसे ही सर जी ने पूरी परिवार की चिंता जो सर पर मंडराती है कि जैसे आपको बताया कि किसी भी विषय को लेकर या किसी विषय सब्जेक्ट टीचर को लेकर या किसी विषय की गंभीरता को लेकर या किसी विषय की समझ को लेकर आपके दिल और दिमाग में यदि कोई प्रश्न उभर कर आता है, तो दोस्तों सर ने उन प्रश्नों को भी निश्चित ही तौर पर बेहिचक बिना संकोच के सर के सामने रखने का सर ने एक वादा किया है कि आप उनके सामने रखिए। और दोस्तों, हमने आपको बता ही दिया कि एक सरसता है उनके चारित्रगत विशेषताओं में, एक सरलता है, तो निश्चित ही तौर पर आपकी सभी समस्याओं को सर सुलझाने का प्रयास करेंगे। और सर, आपने संडे एक्टिविटीज के लिए सर्वप्रथम तो आपके ऋण में हम रहना चाहेंगे सर कि आपने बहुत इस एक्टिविटी को करने के लिए जो मदद की या हाथ दी। सर, मन में तो बहुत होता है, लेकिन इसके लिए पूर्वानुमति भी होनी चाहिए। आपकी परमिशन के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और जैसे कि वरदहस्त होता है, एक पितृतुल्य व्यक्ति होने के नाते, एक बड़े अनुज होने के नाते आपसे परामर्श लेना एक नितांत परम कर्तव्य हो जाता है सर। और आपने इस एक्टिविटीज के दौरान इन भोले भाले बच्चियों से जो हम लोगों को एक मोटिवेशन मिल जाता है, जैसे आपने बताया कि कई नई चीजें हमें सीखने को मिलती हैं सर। ये बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से जो कार्य कर रहे हैं, वो शायद ये कला गुण हम लोगों में नहीं है। जो पूजा ने बताया, अभी बहुत बच्ची आई गायत्री ने, तो ये सारी जो रुचिका रानी भी बताया, तो ये नहीं कर पाते हैं बेटा। सही में कविता और हम हमारी दुश्मनी हो जाती है, लेकिन बहुत अच्छे से आपने उस कविता को भी रिप्रेजेंट किया। आज के दर्शक कल के यहाँ के श्रोता नहीं रहेंगे, तो वह खुद अपनी एक एक्टिविटी को लेकर प्रस्तुत होंगे। इसी आशावाद के साथ आप सभी लोगों का, जो जितने बच्चे आज पार्टिसिपेट कर पाए, नहीं कर पाए लेकिन केवल सुन पाए, और खास तौर पर जिस ऑनलाइन पेंडॉल पे महाविद्यालय ने हमें भी मदद की, सर जी के मूलतः हम आपके ऋण में रहना चाहेंगे सर। ऋण में इसलिए धन्यवाद ज्ञापित नहीं करना चाहते सर, क्योंकि ये एक्टिविटी साल भर हम लोगों को करनी है, क्योंकि नए नए तरीके, नई नई बातचीत, नए नए दृष्टिकोण, नई कला कुशलता, और ऐसा लग रहा है कि बस दीपावली का माहौल तैयार हो गया। इतनी क्रिएटिव पावर इन बच्चों में है, सही में क्रिएटिविटी है इन बच्चों में। और सर, आपसे एक गुजारिश करना चाहते कि ये मतलब ये है, एक्चुअल में होता है ऐसा कि एफवाई की कोई भी बैच हो, बीए की, बीएससी की, बीकॉम की, हर बैच एफवाई की जो होती है वो बड़ी शैतान होती है, बदमाश होती है। लेकिन यहाँ की हमारी जो बैच है सर, हमें 5 मिनट के लिए वेट करना पड़ता है। जब हम उनसे सवाल करते हैं कि बेटा क्या आप लोगों को समझ में आया, तो बस जी हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, तुम्हें 5 मिनट के लिए वेट करना पड़ता है कि लास्ट वाला जी कब आएगा। तो इतनी बढ़िया और इतनी क्रिएटिव ये बैच है सर। रियली आई एम प्राउड ऑफ दिस बैच। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जब ये बैच बहुत सुंदर तरीके से अपने आप में अग्रसर हो जाती है सर। तो बस यही उत्तरदायित्व था आज के समारोह का। फिर से एक बार आप सभी के ऋण में रहना चाहेंगे। आपकी तासिकाएं रेगुलर रूप में आप कीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी समस्या होती है, प्लीज आप अपनी जो मूल सूत्रधार है, आप देखिए अब आप दोनों को मिला दिया हमने, मूल सूत्रधार को बना दिया, मिला दिया। आपकी जितनी समस्या होगी, जो भी समस्या होगी, वो सारी समस्या आप रणखांबे सर जी के साथ शेयर कर सकते हैं। यह आपके लिए एक मंच, खुला मंच हो गया है तैयार। तो आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। अब इसी
विराम के साथ, इसी आयाम के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अध्यक्ष महोदय की अनुमति से एक छोटा सा राष्ट्रगान जो हमारा है, राष्ट्रगान के लिए हम सब लोग खड़े होते हैं और इसके पश्चात हमारे समारोह की समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, आप सभी लोग खड़े हो जाइएगा अपनी अपनी जगह पर। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद दोस्तों आप सभी लोगों का। और आज के ये जो संडे एक्टिविटीज थे यहीं पर हम सब लोग विराम लेते हैं और इसी एक्टिविटीज को हम नेक्स्ट संडे भी इसी रूप में जुड़ेंगे और ज्यादा बच्चे जुड़ पाएंगे, इसी आशा के साथ हम सभी लोग विराम लेते हैं। आप सभी को शुभ संध्या, नमस्ते।